हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमित अरना पर। आज की वीडियो पर मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं, तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस प्लीज़ यार हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो गाइस आज की वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में अंतर, मतलब डिफरेंसेस क्या है। तो उनको जानने से पहले हम आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ बातें आपको बता देते हैं। ब्लॉकचेन साथ ही क्रिप्टो करेंसी को अक्सर एक रूप में ही जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से काफ़ी भिन्न होती है। बिटकॉइन लेनदेन के साक्ष्य को बनाए रखने के लिए तंत्र की तरह क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन लेजर को लेजर की तरह नियोजित करती है। जबकि ब्लॉकचेन आमतौर पर बिटकॉइन से जुड़े होते हैं, उनके पास क्रिप्टो करेंसी के अलावा कई अन्य एप्लीकेशन भी होते हैं। भंडारण और मेडिकल रिस्टोर तक पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला और रसीद रिकॉर्ड और वित्तीय जानकारी इन सभी के उदाहरण हैं। और गाइस मैं आपको कुछ और बता देता हूं इसके बारे में। ओके, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो करेंसी के लक्षण बता देते हैं। ओके, तो उसके कुछ लक्षण हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर नोड्स के बीच होने वाली सभी लेन देन का ट्रैक रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक खाता बही है जो सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को छोटे समूह या समूहों के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, जिन्हें ब्लॉक कहा जाता है। यदि कोई ब्लॉक सामग्री से भरा हुआ है और पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहे तो क्रिप्टो करेंसी की एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कैश है। इसका उपयोग धन की एक विधि का धन के उपयोग में किया जा सकता है। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। मतलब आपको हम बताते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है गाइस इनहेरेंट नेचर, मतलब अंतर्निहित प्रकृति। ब्लॉकचेन का उपयोग विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी अमेरिकी मुद्रा की तरह है। क्रिप्टो करेंसी के लिए लेन देन संबंधी जानकारी सहित सूचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को रखने के लिए एक ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है। और गाइस दूसरा हमारा आ जाता है पॉइंट मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। ब्लॉकचेन का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है और इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह खरीदा, स्थानांतरित या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। और गाइस मैं आपको दूसरी शब्दों में बताऊं, क्रिप्टो करेंसी का एक मूल्य है जिसे खरीदा, विपणन और विनिमय किया जा सकता है, बट ब्लॉकचेन को ये सारी चीज़ें नहीं किया जा सकता है। ओके, तो अब चलते हैं अपने गाइस थर्ड पॉइंट पर हमने रखा है उपयोग, यूजेज। क्रिप्टो करेंसी के बाहर ब्लॉकचेन तकनीकी के कई अन्य उपयोग हैं। ब्लॉकचेन का उपयोग बैंकिंग, अस्पताल, आपूर्ति नेटवर्क और खरीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए विपरीत बिटकॉइन का उपयोग एक निवेश साधन के रूप में किया जा सकता है। और चलते हैं गाइस अपने फोर्थ पॉइंट, गतिशीलता, मोबिलिटी। ब्लॉकचेन स्वाभाविक रूप से विकेंद्रीकृत और दुनिया में डेटाबेस फैला हुआ है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी ओर कहीं से भी मोबाइल या डेस्कटॉप वॉलेट के माध्यम से ट्रेडिंग और पैसे का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। ओके, तो ये है क्रिप्टो करेंसी से निपटा जा सकता है। अब चलते हैं गाइस अपने फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगा इसको। ओके, ये है गाइस पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। चूँकि यह एक विकेंद्रीकृत बही खाता है, इस खाते पर संग्रहित जानकारी को कोई भी देख सकता है। मतलब गाइस इसको दूसरे शब्दों में मैं बताऊं, अपने शब्दों में सॉरी, तो गाइस आप लोग समझ सकते हो। एक बैंक का मैं उदाहरण लेके आपको बताता हूं। जैसे कि हमारा बैंक बही खाता जो हमारा होता है उसको सिर्फ कस्टमर और बैंक के बीच ही होता है, बट ये हमारा बही खाता पूरे वर्ल्ड कोई भी व्यक्ति देख सकता है हमारे बही खाता को। तो ये होता है इसमें। ओके, इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क मैं आपने पहले बताया, मतलब ये पूरा निःशुल्क है गाइस। इसको कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का भी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो, इसका हिस्ट्री, मतलब क्या उसने खरीदा, क्या बेचा, तो उसके लिए आपको ये निःशुल्क है, कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो गाइस, अगर आप लोग कहीं भी अगर बैंक में अगर अपना पासबुक एंट्री कराने जाते हो तो आपका मान के चलते हैं अपना 5 किलोमीटर पकड़ लेते हैं आपका बैंक की दूरी, तो आपको पेट्रोल डलाना पड़ेगा, तो आपका ये खर्चा हो गया। बट आपको इसके लिए कोई भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा, बस आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, जो कि सबके मोबाइल में होता ही है। अगर नहीं है तो किसी से वाईफाई ले लेना गाइस। ओके, तो आपके लिए भी निःशुल्क हो ही गया। मतलब देखो गाइस, ये इसमें हंसने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी देखो, किसी का भी ट्रांजैक्शन हम लोग हिस्ट्री देख सकते हैं, लेकिन बैंक में जाओ तो बार बार लाइन लगना पड़ेगा, फिर आज हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर अगले दिन बुलाएंगे। तो ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी की बात नहीं है। आपके फंड जितना भी कभी भी आएगा तो आप कभी भी देख सकते हो उसको, तो ये अच्छा है।
ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोनों तरफ क्रिप्टोकरेंसी द्वारा गोपनीयता प्रदान की जाती है, मतलब पूरा गोपनीयता है गाइस। इसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। ओके, बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर है, आप लोग बस टेंशन मत लीजिए। बस उसमें बैंकिंग प्रणाली में यही है कि गवर्नमेंट उसको देख रेख करता है, बट इसमें आपका ही देख रेख रहेगा, इसमें है ना, आपके ऊपर है। आप लोग जब चाहो तब कुछ भी करा सकते हो आपके वॉलेट के साथ, अपने फंड के साथ। लेकिन बैंक में है तो बैंक का उसमें बैंक के ऊपर रहता है। ओके, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वास्तव में यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि बिटकॉइन लेन देन कौन कर रहा है, भले ही कोई लेन देन की उत्पत्ति को स्थान देख सके। तो ये मुझे पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब ये फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ब्लॉकचेन और अपने क्रिप्टोकरेंसी में अंतर। ओके, तो अब चलते हैं गाइस अपना इन दोनों के बीच समानताएं हम लोग जानते हैं, मतलब ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के बीच समानताएं। तो पहला नंबर पर मैंने रखा गाइस अमूर्त, इंटेंजिबल। ओके, दोनों क्रिप्टोकरेंसी जिसे पारंपरिक मुद्रा के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अभी भी इसकी कीमत और खरीदों को और बेचा मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है। ओके गाइस, समझ सकते हो। और ब्लॉकचेन तकनीक को भुगतान को संग्रहित और पंजीकृत करने के लिए यह भौतिक रूप से प्रकट नहीं होती है। अमूर्त के उदाहरण में प्रतीत होते हैं संपत्ति, मतलब गाइस ये आप लोग समझ सकते हो अमूर्त है, मतलब इसको हम लोग ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। बस इतना है कि हम लोगों को पता है कि वहाँ है, मतलब है, मतलब जैसे हवा होता है ना गाइस, मतलब हमको पता है मतलब है, ना ही हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। उसी प्रकार से क्रिप्टोकरेंसी है। ओके, तब चलते हैं गाइस अपने सेकेंड पॉइंट, उन्नत, एडवांसेड। तकनीकी प्रकृति में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी शामिल है। क्रिप्टोकरेंसी को शक्ति प्रदान करने वाली तकनीकी को ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर पारंपरिक डेटाबेस बहुत कम आधुनिक और कम सुरक्षित है। क्रिप्टोकरेंसी द्वारा तकनीकी परिष्कार के संदर्भ में वास्तविक या दस्तावेज धन को बाहर कर दिया जाता है। अब चलते हैं गाइस अपने थर्ड पॉइंट, अन्योन्यश्रातित, मतलब इंटर डिपार्टमेंट। हालांकि ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन इसे पहली बार वर्ष 2009 में बिटकॉइन लेन देन के दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इस वजह से आजकल अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी ईथर या अपने स्वयं के ब्लॉकचेन पर निर्मित है, मतलब अपना अपना ब्लॉकचेन बना लिए हैं। आप सबको पता ही होगा गाइस, हर एक क्रिप्टोकरेंसी अपना अपना एक ब्लॉकचेन बना रहा है, जिसमें आप लोग जा करके अपने एड्रेस को पेस्ट करोगे तो सारी डिटेल्स अपना पता निकल जाता है, मतलब क्या आपने सेल किया, बाई किया, सारी चीज़ें पता चल जाता है। अब इसमें आपको कुछ और अच्छी चीज़ें बताता हूँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी एक साथ कैसे काम करते हैं, मतलब ये दोनों ही एक साथ मिलकर ही काम करते हैं, तभी ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी ये आगे बढ़ता है। मतलब आप इसको दूसरी शब्द में मैं बताऊँ गाइस, मतलब जैसे हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग उसी में इसको उदाहरण मत ले लीजिएगा। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना अपना नहीं चल सकता कंप्यूटर, उसी प्रकार से ये है ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी दोनों एक साथ रहेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं, आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। क्रिप्टोकरेंसी के लिए ब्लॉकचेन एक वैकल्पिक नवाचार नहीं है, इसके बजाय यह प्रणाली एक मुख्य पहलू है। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी जीवित रहने के लिए अपने नेटवर्क पर निर्भर है, ब्लॉकचेन के विस्तार के प्रेरित किया गया है। हालांकि ब्लॉकचेन के उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है जो क्रिप्टोकरेंसी के दायरे से परे है। प्रौद्योगिकी वित्तीय उद्योग तक सीमित नहीं है और आने वाले वर्षों में यह उद्योग की एक विस्तृत श्रृंखला को खतरे में डाल देगी। 2009 तक ब्लॉकचेन शब्द को व्यापक रूप से नहीं लिया जाता था। एक गणितीय सूत्र का उपयोग करते हुए यह एक हैश कोड उत्पन्न करने के लिए वास्तविक लेनदेन को एक साथ जोड़ता है, जिसे हैशिंग शब्द अर्जित होता है। डेटा ब्लॉकों को एक क्रिप्टोकरेंसी रूप से सुरक्षित नेटवर्क पहली बार 1982 में प्रस्तावित किया गया था, फिर 90 के दशक में शुरुआत में लागू किया गया था, लेकिन इस अभूतपूर्व प्रारंभिक सिक्का था जिसे सबसे पहले सिस्टम में आगे ले लिया गया था। अब गाइस मैं आपको बस इसको थोड़े से शब्दों में मतलब तल रेखा इसके बता देता हूँ। ओके, नतीजतन हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी जुड़े हुए लेकिन अलग अलग विचार हैं। ब्लॉकचेन की गोपनीयता और गोपनीयता उपयोग के कारण आपको अपने बिटकॉइन लेन देन से समझौता करने की चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट पर जाए और आरंभ करें। तो आप लोग एक कोई भी ट्रेडिंग वेबसाइट पे जाइए और अपना काम कीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो भी चलेगा, बट लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।